संत जो होते हैं लोक कल्याण के लिए दूसरा व्यक्ति भले ही अपने को दंड दे दे, लेकिन वो किसी को कष्ट है, दुख है, परेशानी है, जो कुछ भी होता है। देखो ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर शेर भी आराम से सोते हैं, कितना पुण्य है यहाँ पर, है ना। और जो है तो शेर खाने दौड़ता है या आराम से सो रहा है। ये धाम की महिमा है। तो देखो जो कल किया था ना, ये श्लोक जो बताया था 48वां, तिरस्कृता विप्रलब्धा, तो इस पर श्री प्रिया शरण जी संत महिमा पर एक छंद प्रस्तुत करते हैं, मनहर छंद। मनहर छंद के माध्यम से वर्णन करते हैं। ये तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि नास्ति तत्प्रति कुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि। इस पर बोले भगवान के जो भक्त होते हैं वो उनका कोई अपराध कर दे, तिरस्कार कर दे, लेकिन वो कुछ कहते सुनते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि संतों में बड़े गुण हुआ करते हैं। संत हैं अनंत गुण, संत हैं अनंत गुण, अंत कौन पावे जाको। संत हैं अनंत गुण, अंत कौन पावे जाको, जाने रतिवंत को, जाने रतिवंत को, रीझे पहचान के, रीझे पहचान के। ओ गुण नदी टिपरे, हाँ ओ गुण माने अवगुण। ओ गुण नदी टिपरे, दीठ माने दृष्टि। ओ गुण न दीठ परे, देखत ही नैन भरे, देखत ही नैन भरे, धरे पग और उर, धरे धा ढक्कन, धरे पग और उर, धरे पग और उर, प्रेम भर आन के। प्रेम भर, घर नहीं भर, प्रेम भर आन के। जो पे घट क्रिया कछु, जो पे घट क्रिया कछु, जो पे घट क्रिया कछु, देखियत इन माझ, देखियत इन माझ, करिले विचार, करिले विचार, हरि ही की इच्छा मान के। हरि ही की
इच्छा मान के बालक सिंगार के, बालक सिंगार के। पीछे जा, पीछे के जा न्योई। इलाद लवंग समर्पण यहाँ समर्पयान। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, निहार नेहवती माता। नेह हिंदी विसर्ग करता होगा, है ना। अरे हरपा ले रहे भले आदमी क्यों कंजूसी करता है। नेह ऐसे ही बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, देत जो दिठौना, देत जो दिठौना कारो दीठ डर जान के। देत जो दिठौना कारो दीठ डर जान के। बोले संत अनंत गुण संपन्न होते हैं, इनके गुणों का अंत कौन प्राप्त कर सकता है। कोई प्रेमी व्यक्ति जो होता है वही रीझता है पहचान करके, इन पर आकर्षित हो जाता है। क्योंकि इन संत सामने आए तो उनका अवगुण दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। देखते ही एकदम आंख जो है प्रेम से भर जाए और हृदय चरण की ओर एकदम प्रवाहित होने लग जाए। यदि संत में कुछ घटिया क्रिया दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे दिया, जैसे कि बिना एकादशी फलार कर रहे हैं, है ना, सर्दियों में भी महाप्रसाद पा रहे हैं, यदि ऐसा मालूम पड़े तो क्या सोचे। बोले भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा। कैसे? बोले जैसे बालक ने अपने बालक को माता ने स्नान कराया, बढ़िया श्रृंगार कराया, काजल लगाया, और काजल की बिंदी यहाँ लगाई देती है। वो क्यों लगाती है? उससे बालक की शोभा बढ़ती है, शोभा बिगड़ती है। काला टीका लगाने से तो सबको नजर नहीं लग जाए, समझ रहे ना। यहाँ लगाई देगी, हाथ यूँ काला कर देगी, छाती में लगाई देगी, पैर के तलवे में लगाई देगी। इसी प्रकार से भगवान ने संत में सर्व गुण डाल दिए। अच्छा, अब किसी की नजर नहीं लग जाए कहीं, इसलिए थोड़ा सा वो दोष कर देते हैं। तो दिखाइए बड़ा भारी काम है, देखो इसकी वो क्या है। तो ये भगवान ने जो ऐसा कर, हाँ, इसलिए मतलब क्या है, संत में कैसा भी दोष हो लेकिन उसको भगवान का स्वरूप मानना चाहिए, समझे ना। चाहे वो आसाराम जी हों और चाहे वो भूतपूर्व श्री कृपालु जी महाराज हों, भूतपूर्व कृपालु जी महाराज हों, चाहे हमारे श्री कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हों, चाहे श्याम सुंदर गोस्वामी जी हों, चाहे स्वामी वर्तमान राम स्वरूप जी महाराज हों, स्वामी राम स्वरूप जी महाराज का प्रचार, चाहे हरगोविंद जी स्वामी जी हों, कोई क्यों न हो, जितने भी स्वामी नाम से प्रसिद्ध हैं उनमें यही सोचना चाहिए कि भगवान ने इनको सर्वगुण बना करके थोड़ा सा, चाहे हमारे सुरसरण जी महाराज हों, कोई क्यों न हो, समझे ना। हाँ, तो इस प्रकार से तो इसीलिए परीक्षित जी ने भी विचार किया कि ऋषि पुत्र ने हमको साप दिया है ना। देखो दोनों ही भगवान के भक्त हैं, इसलिए कोई किसी के अपराध को नहीं मान रहा है। और दुष्ट होता है तो क्या करता है, अपने काम को तो गुण मानता है, दूसरे की क्रिया को दोष मानता है। बड़ा 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 नालायक, अरे नालायक कहते हो, महाबदमाश है वो।
इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके साथ में यदि किसी प्रकार का किसी ने कोई अपराध किया है तो वे उसको क्षमा कर देते हैं, उसमें किसी प्रकार की वो ऊहापोह नहीं करते। ये दिव्य संतों के भाव होते हैं। अब इसमें तुम्हारी संत के प्रति कितनी श्रद्धा कहाँ तक प्रगल्भ है, ये आपका पैमाना कहाँ तक काम करता है। सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी, वो शौनक जी, परीक्षित जी आए, उन्होंने अपना मुकुट उतार के रखा तो सोचे वो ये मैंने क्या किया, मेरे पितामह को तो भगवा वस्त्र मात्र में ही संत का दर्शन होता था। जब युधिष्ठिर जी के सामने त्रिपुष्कर जी पहुंच जाए तो संत जी कहते हैं वो वाक्य कि मेरा कपड़ा लाल रंग का है ना, ये भले ही कहते मैं ग्रस्त नहीं महाराज, ये तो आपका दैन्य है, ऐसे प्रणाम किया करते थे, समझे ना। परीक्षित जी वो स्मृति आ रही है कि मैं कितना निकृष्ट हूँ, अपने आप को युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न होने के काबिल तो मैं मान ही नहीं सकता। मुझे आज घृणा हो रही है कि मैं उनके वंश में उत्पन्न होकर ऐसा निकृष्ट कार्य कर रहा हूँ। युधिष्ठिर जी महाराज को कोई भी संत दिखाई दिया उसको साष्टांग प्रणाम करते थे। सब लोग बड़ा भारी उनको कहते युधिष्ठिर जी बाकी में महाराज है, बड़े सरस हृदय है। और शकुनी क्या कहता है, भांजे बोले मामा, बड़ा बगुला भक्त है ये। जैसे मुझे आपने कहा पहले सब ब्राह्मण ही संत बनते थे तो सबको दंडवत किया जा सकता था, लेकिन अब तो शूद्र ज्यादा बनते हैं संत, तो फिर भी वही प्रति हम लोग करेंगे। नहीं, अपने मन से कर लो, संत में नारायण का स्वरूप है तो ये मालूम पड़ जाए कि ब्राह्मण है तो भैया कर लो, और नहीं तो श्री राधे महाराज संत भगवंत की जय जीव जंतु की जय, ऐसे कर दिया करो, संत भगवंत की जय जीव जंतु की जय। तो क्या हुआ, शकुनी ने कहा अरे ये युधिष्ठिर जो है बगुला भक्त है पूरा, ये समझे, देख भांजे ये कितना ढोंगी है, अभी दिखाता हूँ। अच्छा, युधिष्ठिर आ रहे थे तो एक गधा खड़ा हुआ था, क्या गधा, उस गधे को एक भगवा वस्त्र से उड़ाया गया। युधिष्ठिर जी आए, देखा वो पर साष्टांग प्रणाम किया है, संत है कोई, संत जी बैठे हुए हैं। और शकुनी ने कहा है क्या किया, वो कपड़ा हटा दिया, कहते अभी कहेंगे हम कि तेरी कितनी बुद्धि दूषित है युधिष्ठिर, तू आज मालूम पड़ा कि तू संतों को भगवान मान के प्रणाम नहीं करता, तू संतों को गधा मान के प्रणाम कर, इसी गधा निकले आइए कपड़ा हटाएंगे। और तुम उन वो क्रमंडलाचार्य जो थे ना उनको तैयार कर लिया था तो सवाली बजाई देना तुम यहाँ करके यहाँ। अब जहाँ पर्दा खींचा तो भगवान कृष्णचंद्र जी बंसी बजा रहे थे। हाँ गधा नहीं, शकुनी ने कहा दुर्योधन से भांजे, बोले मामा बोले इस टेढ़ी टांग वाले कुछ काम नहीं है लगता है, बस जब देखो तो पांडवों को पीछे पीछे घूमता रहता है ये है। तो इस युधिष्ठिर जी के सर्वत्र संत भगवंत दर्शन को देख करके आज परीक्षित जी का मन ग्लानि से युक्त हो गया। तो देखो एक मैं कुल कलंकी पैदा हुआ कि तपस्वी संत को देख करके मैंने दम्भ का दर्शन किया उन्होंने, और मेरे पितामह थे कि जिन्होंने गधा को प्रणाम किया और उनकी सद्भावना को सार्थक करते हुए उसको प्रतिष्ठापना देते हुए उसको सुरक्षित करते हुए मेरे भगवान ने आकर के इसमें प्रकट हो गए। मैंने संत में भगवान का दर्शन क्यों नहीं किया मैंने। तो उन्होंने कहा इस निंदनीय कर्म के द्वारा मेरा राज्य कोष सेना सब नष्ट हो जाए और मुझको अतिशय उग्रतम जो कठिन दंड होता है वो प्राप्त होना चाहिए। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं बस इसी का नाम तो प्रायश्चित होता है, इसी का नाम क्या है प्रायश्चित, और बस यही जो है भगवान का भजन कहलाता है। देखो कृते पापे नुतापो वही, कृते पापे कृते पापे नु
तापो वही अनुताप है ना, तो अकार उसमें ले से वो शिष्ट हो जाएगा। कृते पापे नुतापो वही यस्य पुंसः प्रजायते, यस्य पुंसः प्रजायते प्रायश्चित्तं स्मृतं तस्य, प्रायश्चित्तं स्मृतं तस्य हरिः संस्मरणं परम्। हरिः संस्मरणं परम्। जिस व्यक्ति के पाप करने पर उसके मन में यदि पश्चाताप होने लग जाए कि मैं ठीक नहीं किया, समझे ना, जैसे जान अनजान में कहीं तुमसे जो है प्रसाद अथवा महाप्रसाद पब गया, तुम नहीं चाहते और तुमने कहा राम राम ठीक नहीं है, सुनो भाई दिनेश जी हाँ तो बहुत खराब है काम। बोले हाँ भाई, अब इतना गिरानी जो हो गई ना कि राम 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 राम, यही भगवान का जो है स्मरण जो होगा यही प्रायश्चित है, इसी को पश्चाताप कहते हैं। क्योंकि वास्तविक रूप से हृदय स्वीकार कर ले कि मैंने पाप किया है। आज परीक्षित जी यही सोच रहे हैं। इतने में क्या हुआ, श्री शमीक मुनि ने अपने एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा। बोले जाओ बेटा, परीक्षित महाराज से कह दो कि तुमने ऋषि के गले में सांप डाल दिया, उनके पुत्र श्रृंगी ने तुमको साप दिया है कि तक्षक नाग आज के 7वें दिन डस लेगा, इसलिए उसमें यदि तुम कुछ उसका परिष्कार कर सकते हो तो कर लो। जब सुना तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। इरावती से बोले देवी, संत के गले में सर्प डालने पर मुझे संत ने आशीर्वाद दिया है, 7 दिन तक मैं मर नहीं सकता, 7 दिन तक तो मुझको अजर अमरता प्रदान की है। देखा संत का दयालु स्वरूप। संत को वृक्ष का स्वरूप कहा जाता है। विदते वे पाहन हने विदते वे फल दे। संत के वृक्ष के ऊपर तुम पत्थर फेंको तो वृक्ष फल देता है। ये नहीं डाली तोड़ के गिरा दे तुम्हारे ऊपर खोपड़ा फूट जाए। फिर बाद में कहते हैं देवी, ऋषि पुत्र ने मुझको साप देकर अच्छा नहीं किया, 7 दिन में मेरा शरीर छूटेगा। अरे मुझ जैसे क्रूर अत्याचारी का शरीर तत्क्षण नष्ट हो जाना चाहिए। अभी मुझे जैसे अधम को 7 दिन जीने का अवसर प्रदान किया है, मेरा शीघ्र ही राज नष्ट हो जाता यदि, तो मैं नष्ट हो जाता, जिससे कि ब्राह्मण, देवता, गौ इनके प्रति मेरी पापपूर्ण बुद्धि नहीं होती। ये 4थे श्लोकों में कहा है ना, मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्य। मुनि पुत्र के द्वारा ये तक्षक नाग के डसने से मृत्यु जो है ये क्या है? बोले विरक्ति का निमंत्रण है ये। बोले परीक्षित जी, तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर जी भगवत भजन करने के लिए हिमालय पर चले गए थे। अब तुमको भी निमंत्रण पत्र आया है कि 7 दिन में तुम भगवान का भजन करके सहज में ही भगवान को प्राप्त कर लो। ये स्वर्णिम अवसर है तुमको प्राप्त भगवान की प्राप्ति का। श्री परीक्षित जी ने विचार किया, वो तो पहले से ही ये इस लोक और परलोक के सुखों को बड़े ही हेय मानते थे। आज विचार किया कि अच्छा
गंगाजल पान करता हुआ शरीर त्यागूंगा। क्यों? गंगाजल जो है ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोले भगवत चरणारविंद मकरंद सम्मिश्रित जो उदक है उसको पीने के बाद में फिर पुनः जन्म नहीं होता। फिर विचार किया। बोले संत का अपराध करने के बाद भी तुमको पानी पी करके जीने की आशा है? परीक्षित, बड़े भारी अधमाधम हो तुम, है उत्तम श्रेणी के निकृष्ट हो तुम। अब उन्होंने विचार किया कि तुलसी, वो गंगा के किनारे तो रहूंगा लेकिन आमरण अनशन व्रत लेकर के बैठूंगा। अथो विहाय यममुं च लोकम् विमर्शितौ हे यतया पुरस्तात् कृष्णांग सेवा मधिमन्यमान उपाविशत कायममर्त्य नद्याम्। भगवान के चरण कमल मकरंद को प्रवाहित करने वाली गंगा जी के किनारे आमरण अनशन व्रत लेकर के विराजमान हो गए। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवनप्राश का डिब्बा लिए हुए च्यवन ऋषि जी महाराज। च्यवनप्राश खाओ, बुढ़ापा भगाओ, झंडू का च्यवनप्राश है ना। और जो है सर्दबान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, राजतनय, विश्वामित्र, परशुराम जी, उतप्त, इंद्र, प्रमद, इधमबाहु, मेधातिथि, देवल, आर्षसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, कुंभयोनि, श्री वशिष्ठ, अगस्त्य जी और व्यास बाबा, नारद जी, ये सब आ गए। गंगा जी के किनारे पर रहेंगे। परीक्षित जी वहाँ पहुँच चुके हैं। क्यों? गंगा जी की महिमा बड़ी विचित्र है ना। गंगा जी के किनारे पर श्री गरुड़ जी महाराज घूम रहे थे तो भूख लगी तो सोचा कि लाना जल पी ले। फिर विचार किया भूख में खाली पेट पानी पी लो तो नुकसान देता है, कुछ बाल भोग करके करें। तो सांप जो है ना उसको खाई लिया और फिर जल पिया गरुड़ जी ने। वो तो गरुड़ सांप जो उनके मुख से निकला चतुर्भुज विष्णु बन करके उनके पीछे बैठ गया। अब गरुड़ जी चल दिए तो वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा, क्यों गरुड़ जी किसी दूसरे विष्णु की सेवा में लग गए हो क्या हो? कि नहीं सरकार, हम तो आपके सेवक, हमारे सेवक पर ये दूसरे सेवक दूसरे सरकार कहाँ से बैठ गए पीठ पर? तब गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि छंद है शिखरणी, इसको लिखो दो। इस श्रीनाथ शास्त्री से मैं लिखा था, एक बार मैं प्रार्थना बैठा था ना तो मैंने कहा वो लिखा लिखो पंडित जी। देखो कदाचिन नागारिः सुरतटिन तीरे परिचरन्। सुरतटिन तीरे परिचरन् समादाय व्यालम सजलमगिलत कंचन बिलात। सजल मगिलत
सजल मगिल कंचन बिलात चतुर्बाहुर्भूत्वा तो श्लोक तो उन्होंने कहा है पंडित जगन्नाथ जी का, गंगा लहरी का है ये। हाँ, चतुर्बाहुर्भूत्वा तदुपरि समारूढ़ सहसा। चतुर्बाहुर्भूत्वा तदुपरि समारूढ़ सहसा। तदुपरि समारूढ़ सहसा गतो वै वैकुंठम। गतो वै वैकुंठम जननि तव तोयस्य महिमा। जननि तव तोयस्य महिमा। तो अर्थ वही पहले बता दिया ना मैंने, वही है। तो हे गंगा मैया, आपके जल की ये महिमा है कि गंगा जी किनारे पर जो नहाए के चले आने घर से घर पर, वो भी तर जाते हैं। तो जो गंगा जी डूबी जाए वो भी तर जाते हैं। और एक श्लोक तो जो है उसको पंचम में लिखाया था ना, यहाँ सुन लो। इदं हि गांगम त्यजता मिहांगम पुनर्न चांगम यदि वापि चांगम करेरथांगम शयने भुजंगम याने विहंगम चरणेम्बुगांगम। ये गंगा जी का महत्व है। क्या? यदि इस गंगा जी के जल में कोई शरीर त्याग दे तो फिर उसको शरीर प्राप्त नहीं होगा। यदि शरीर प्राप्त हुआ तो शयने भुजंगम, वो डबल बेड पर नहीं सोएगा, फिर सांप पर सोएगा। चार पहिया की गाड़ी में नहीं चलेगा, गरुड़ जी पे चलेगा। है और उसके चरण में जो जल होगा वो गंगा बन जाएगा। ये गंगा जी का महत्व है। इस सब को समझ करके परीक्षित ने सोचा कि गंगा जी के किनारे मरना भी लाभदायक है और जीना भी लाभदायक है। देखो, इदम ही गांगम, इदम ही गांगम त्यजता मिहांगम। इदम ही गांगम त्यजता मिहांगम पुनर्न चांगम। पुनर्न चांगम, पुनर्न चांगम यदि वापि चांगम। वापि यदि वापि चांगम करे रथांगम। करे रथांगम याने विहंगम शयने भुजंगम। शयने भुजंगम चरणेम्बुगांगम। चरणेम्बुगांगम। हो गया। बोले ये गंगा जल जो है, गंगा जल में जिसने भी शरीर को त्याग दिया फिर वो
जन्म को प्राप्त नहीं होते। गंगा जी को नहाए वो विप्रन को बोहार, पार गए तो पार हैं, डूब गए तो पार। किसी ब्राह्मण को उधार पैसा दे दिया, ब्राह्मण ने लौटा दिया आपको तो पट गया, और नहीं लौटाया तो पट गया, दान हो गया। तो बढ़िया लोग ऐसे कहते, बोले गंगा का नहाना, गंगा नहाने गए, वहां से लौटे आए, नहाए के तो तरे गए, और उसमें डूब गए तो तरे गए। ब्राह्मण को पैसा दिया, पर एक बढ़िया ने ब्राह्मण ने लौटा दिया पैसा तो उसका पट गया, और नहीं लौटाया तो पट गया, दान हो गया। तो भगवान ने पूछा, जन कोयम माद्रंग निर्गुण पृष्ठे विनिहत, अरे कौन है भैया ये मुझे ऐसा तुम्हारी पीठ पे है? तब कहा, परम श्री गंगा यहाँ सलिल महिमानम परिजगौ, ये आबाई से लोग हैं। बोले केवल गंगा जी के जल की महिमा है, ऐसा सब विचार करके वो विराजमान है श्री परीक्षित जी महाराज। और राजा ने कहा, अरे ब्राह्मणों, आज हम धन्य हो गए, आप ब्राह्मणों के चरणोदक से हम इसी प्रकार से त्यक्त हैं, जैसे चरण प्रक्षालन से बचा हुआ जल परित्यक्त होता है। चरणोदक तो पवित्र होता है, ये बचा हुआ पानी अपवित्र होता है, लेकिन लोग सोचते हैं पवित्र है ये, है ना। चरणोदक को फेंक देंगे, बचे हुए को पी लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। चरणोदक तो पवित्र है, इस चरणोदक से बचा हुआ पानी होता है ना, वो अपवित्र होता है। कि हम लोग उल्टा करते हैं कि पहले पानी से हाथ पैर धुलेंगे और जो है कुल्ला करेंगे, बचे हुए पानी को पी जाएंगे। स्वान के मुक्त के साथ तो संध्या शेषम पीत शेषम और पाद शेषम तथा बच्चा, है ना, ऐसे कुछ है ना। तो यहाँ क्या हुआ, परीक्षित जी ने कहा, हे गंगा मैया, आपके चरणों में समर्पित है ये। सम्मोपयातम प्रत्यंतु विप्रा, गंगा च देवी धृतचेतनी से, द्विजोपशिष्टः पुहकस्तपोवा, दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। गंगा मैया, तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ, क्यों? दुनिया के पापी बस तुम्हारी शरण ग्रहण करते हैं, इसलिए तुम्हारे पास मुझे ठुकराए मत देना, है ना, मुझको श्री जी मेरी लागी लगन मत। तो गंगा जी श्री जी कहते हैं ना, गंगा जी क्या कहते हैं? श्री जी। तो श्री जी मुझको छोड़ मत देना तुम। आज परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं जगन्नाथ कवि की शैली में, बोले माँ, छोटे मोटे पापी की भांति कहीं मुझको मेरी अवहेलना मत कर देना। नंबर 1 का उत्तम श्रेणी का पापी हूँ मैं। छोटे छोटे पापी तो उद्धार कर दिए होंगे तुमने। बधानद्रागेव दृढ़िम रमणीयम परिकरम, किरीटे बालेन्दुम नियमय पुनः पन्न गगनै, न कुर्यास्त्वं हेला मित्र जन साधारण धिया, जगन्नाथ स्यायं सुरधुनि समुद्धार समय। परीक्षित जी कह रहे हैं कि परीक्षित राज्योयम सुरधुनि समुद्धार समय। माँ, अब परीक्षित राजा के उद्धार का समय है, इसलिए सावधान हो जाओ तुम। देखो, बधान द्रागेव दृढ़िम रमणीयम परिकरम, दृढ़िम रमणीयम परिकरम, किरीटे बालेन्दुम,
बालेन्दुम नियमय पुनः पन्नग गणैः नियमय पुनः पन्नग गणैः। अब तो परीक्षा में लिखने में परेशानी नहीं होगी, पूरी तरह से अभ्यास चल रहा है लिखने का, है ना। हमें परीक्षा में परेशानी होती है लिखने में, हाथ ऐसे बन जाते क्या बताएगा, लेकिन हम लोग लिखाते थे इससे आराम रहेगा, है ना। नियमय पुनः पन्नग गणैः न कुर्यास न कुर्यास, हाँ कुर्याह है ना, थोड़ा सकार हो जाएगा। न कुर्यास्त्वं हेला न कुर्यास्त्वं हेला मितरजन साधारण धिया मितरजन साधारण धिया जगन्नाथ स्यायम जगन्नाथ स्यायम सुरधुनि समुद्धार समयः सुरधुनि सुरधुनि समुद्धार समयः। आचार्य में साहित्य का ग्रंथ रसगंगाधर है, पंडित जगन्नाथ का लिखा हुआ, तो हम पढ़ते थे चौबे गुरु जी से, तो ये श्लोक जो पढ़ाते थे ना उस समय गुरु जी, तो जो हमको बढ़िया लगाते थे उन श्लोकों को हम, तो पुस्तक तो विद्यालय से मिली थी, उसको अपनी हम पर गीता देने नहीं थी, उसमें लिख लेते थे अर्थ समेत, और फिर खूब उनको याद करते थे। फिर हम सोचते थे इसको यहाँ लगा पंडित जगन्नाथ की है, गंगा लहरी का, पंडित जगन्नाथ का गंगा लहरी ग्रंथ जो है ना उसका है। तो इस प्रकार से बोले माँ अपने कमर में फेंट को अच्छी तरह कस लो, अपने मुकुट में बाल चंद्रमा को संभाल लो सर्पों के साथ में, साधारण अन्य व्यक्ति की भांति मेरा अपमान मत करना का एक तरंग में पार हो जाएगा, ये ऐसे मत सोचना। जगन्नाथ जैसा महापंडित कहलाता है जगन्नाथ महापापी, तो मुसलमानी कन्या से विवाह किया था जगन्नाथ पंडित राज ने। मैंने वो राजा था ना उसमें, कौन अकबर बादशाह कौन था, तो उसने अपनी बेटी लवंगी नाम था, उसको पढ़ने के लिए भेजा, बड़े धनाढ़ थे। और लोग कहते थे बोले सुनो हे जगन्नाथ जी, हाँ तुम हमारे यहाँ पर पढ़ाई दिया करो, हम तुमको देंगे। तो क्या कहते मालूम है, जगन्नाथ की पूर्ति करने के लिए तो केवल दिल्ली स्वरोवा जगदीश स्वरोवा न्यान्यो नृपो पूरे तुम समर्थ अन्येन केनाप नृपेण दत्तम साकाय वास्या लवणाय वास्या। बोले जगन्नाथ के खर्चे को पूर्ण तो याद जगदीश्वर कर सकता है अथवा दिल्लीश्वर कर सकता है, अन्य कोई राजा देंगे वो तो या सब्जी या नमक के लिए हो पाएगा। मैंने पूरी व्यवस्था की थी, जैसा कहते हैं ना फुल फैसिलिटी। तो उन्होंने लड़की पढ़ाई दी, एकदम फराके सतत बोलती थी एकदम। तो बोल ने कहा, बोले क्या चाहते हो, दक्षिणा क्या दें तुमको? अरे बोले न याचे गजालिम न चैवा सुपंक्तिम, लवंगीम कुरंगीम मदांगीम करो तो। बोले हिरण के समान चंचल नेत्र वाली तुम्हारी बेटी लवंगी जो है उसे मुझे दे दो तुम। अच्छा, लवंगी भी चाहती ही थी उनको। अब विवाह हो गया लवंगी का। अब इतना तेज था, नित्य प्रति 10,000 गायत्री जप करने वाले थे वह पंडित जगन्नाथ, तो उनका तेज सहन नहीं होता। तो अपनी भाभी से बोली, बोले हमारे पति का इतना तेज है कि मैं सामने जाने में लगता है कि जल जाऊंगी। तो उन्होंने पूछा, कहा अपने पति ससुर से कहा, बोले अब्बा जान? बोले हाँ। बोले हुजूर आलम जो है अपने शौहर के सामने जाने में लज्जित होती है।
अच्छा, तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्यों, एक ब्राह्मण को तेजहीन करने के लिए क्या उपाय है? बोले, बाबूजी, उस ब्राह्मण को पैंट पहनाया जाए और बीड़ी पिलाई जाए, तो तपस्वी ब्राह्मण जो तेजहीन हो जाता है। तो पंडित राज जगन्नाथ को उन्होंने बढ़िया पैंट शर्ट और कोट पहनवाया और कहा कि तुम एक सिगरेट पिया कर, क्या स्वाद आता है तुम्हें, समझे ना? इसलिए जो ब्राह्मण है ना, जो पैंट शर्ट पहन लेते हैं, वो अपने तेज को न्यून बनाने के लिए, कि जिससे कोई लोग जल नहीं जाए सामने पड़ने वाले, इसलिए अपने आप को न्यूट्रल बना के रखते हैं वो, है ना। ये होता है हमारे पैंट पजामा जो होता है ना, ये कोई दाढ़ी के लिए बड़ा निषिद्ध चीज हुआ है। तो वही पंडित राज जगन्नाथ जी कह रहे हैं, अब दुनिया कहती कि देखो मुसलमानी से विवाह किया है, ये कवि थे ना, तो बनाए देते, बोले भाई तरुणी यवनी नवनीत कोमलांगी धूल किनारा, तुम क्या जानते हो, तो ईश्वर से ही नहीं किया है, उसके अंग जो है मक्खन के समान कोमल है। लेकिन व्यक्ति का पाप तो हृदय से रुलाता है ना। एक दिन लवंगी और पंडित राज जगन्नाथ बैठे हुए गंगा जी के किनारे, आज नहीं रहा गया जगन्नाथ जी से, रोने लगे और गंगा के स्तुति के 100 श्लोक बनाए। एक श्लोक बनाए के गंगा जी छोड़ देते तो गंगा जी एक सीढ़ी पे आ जाती थी। ऐसे कर 100 घाट, 100 सीढ़ियाँ कहाँ है काशी में, कौन सा मणिकर्णिका घाट में कौन से पर हैं? 80 घाट में, मैंने 80 सीढ़ियाँ हैं, इसी 80 घाट नाम है उसका। तो वहाँ पर जो है उन्होंने बैठे हुए थे, 100 श्लोक बनाए, तो इतना जमुना गंगा जी बढ़िया आई कि बस उसी में वो प्रवाहित हो गए। ऐसे भक्त थे ये पंडित राज जगन्नाथ। अप्पय दीक्षित वो विद्वान था, अप्पय दीक्षित यहाँ का था, कश्मीर का, उसको पराजित किया था यहाँ। तो पंडित राज की उपाधि इनको प्राप्त हुई, और पंडित राज की उपाधि किसी को प्राप्त नहीं होती किसी को, काशी विद्वानों के द्वारा। तो वही कह रहे हैं परीक्षित जी, हे गंगा मैया, तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ। हे ब्राह्मणों, तक्षक कपटी आकर के मुझको खूब डसेगा, क्योंकि देखो मैंने ऋषि के गले में सर्प डालने में कसर नहीं छोड़ी, ऋषि पुत्र ने साप देने में कसर नहीं छोड़ी, ऋषि पुत्र के द्वारा प्रेषित तक्षक नाग जो काटने में कसर नहीं छोड़ेगा। तो तुम मुझे कथा सुनाने में कसर मत छोड़ो, क्योंकि मैं जो है कथा सुनने में कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई कसर नहीं छोड़ रहा है तो इसलिए, और क्या मांगते हैं श्री परीक्षित जी महाराज, जब जब मेरा जन्म हो ब्राह्मणों के साथ में मैत्री हो जाए, क्यों ब्राह्मणों के साथ मित्रता का व्यवहार होगा, उनके द्वारा कई कथाएं सुनता हुआ मेरा उद्धार हो जाएगा। सब लोग ऋषि मुनि विराजमान से कह रहे, राज चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, हम तब तक हैं जब तक तुम यहाँ से जाओगे नहीं, गाड़ी आरी पार होगी, चिंता मत करो। परीक्षित जी ने कहा, जन्मेजय हाँ पिताजी जाओ, हलवाइयों को लेके आओ, संत लोगों की प्रसाद की व्यवस्था हो, हाँ वहाँ पर जो बढ़िया लड्डू है, जलेबी है, मानो कुंभ का मेला चालू हो गया हो। कभी जो है तुम्हारी कथा सुख काल में हो तो कहना, है ना। बोले जब हम पढ़ते थे तो हमारे मन में आता था कि वो कैसा दृश्य रहा होगा सुख काल का, लेकिन आए श्री सुखदेव जी महाराज ने हमको बुलाया और हमारे हृदय में बैठ के कथा बोले, वही कथा कह रहे हैं, वही कथा सुन रहे हैं, वही सुनाने वाले हैं। बोले आज जो दिव्य आनंद आ रहा है, तो वहां पर सब थे। परीक्षित जी ने कहा, ब्राह्मणों आप साधारण नहीं, समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरा सृष्टे, आप सब ओर से आए हैं, ऐसे परम विद्वान हैं। ये श्लोक था नहीं है, ये 23वां श्लोक, 23वां है। बोले आप अपने अपने विषय के पंडित हैं, जैसे काशी में होते हैं ना व्याकरण मूर्ति, न्याय मूर्ति,
मीमांसा मूर्ति, वेद मूर्ति, ये उपाधियां दी जाती हैं। तो दुख इस बात का है कि आज तक वृंदावन किसी को भागवत मूर्ति की उपाधि किसी ने नहीं दी, किसी शंकराचार्य ने नहीं। रामानुजाचार्य जी महाराज छोड़ के चले गए शरीर, फिर किसी शंकराचार्य के मन कान का जुआ नहीं रेंगा कि एक लिख करके प्रशस्ति पत्र में कह देते कि अयम महाभाग भागवत मूर्ति इत्यस्माधे प्रकीर्त नहीं। ठाकुर जी तो भागवत भास्कर लिखते हैं। वो लिखने से नहीं होता, किसी विद्वान के द्वारा उपाधि दे दी जाए। भागवत भास्कर का है, मोमबत्ती जलाई लो अपने पीछे। उपाधि तीनों होगी जी। किसने दे दी? ऐसे किसी विद्वान के द्वारा उपाधि दी, वो उपाधि मानी जाती है। लड़के श्रद्धे लिख देते हैं, श्रद्धे सब गाली दे रहे हैं। जो पोस्टर बना रहा है उसका वो भी गाली दे रहा है। वो लिखारा आ गया खोपड़ा काटने के लिए और कहता श्रद्धे। श्रद्धे मतलब होता है उसके प्रति लोगों की श्रद्धा हो, उसका नाम होता है श्रद्धे। मतलब कि श्रद्धे ये नहीं होता, किसी महत् पुरुष के द्वारा ये कह दिया जाता है ना ये हो। तो ऐसे ही वहाँ पर कोई जो है मीमांसा मूर्ति कोई पहले पूरी कथा कर करके श्रद्धा बना लेंगे, उसके बाद हाँ, पहले श्रद्धा बना लो लोगों की और फिर कहना लोगों से हम सारे श्रद्धे में हाथ श्रद्धे हैं। कितने लोगों के श्रद्धे हैं, हाथ उठाओ तो सब उठाई देंगे। बोले देखो आप सब आए हैं, ऐसे विद्वान हैं जैसे ब्रह्मलोक में वेद मूर्तिमान वेद विराजमान रहते हैं, ऐसे ही आप मूर्तिमान साक्षात शास्त्र ही हैं। आप इस लोक में अथवा परलोक में आपका कोई आवश्यक कर्म नहीं है। इसलिए आप जैसे परम ज्ञानियों से पूछ रहा हूँ कि कृपा करके आप बताइए। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृतताभियुक्ता। पूर्ण रूप से जिसको मालूम पड़ गया कि मैं मरूंगा, जिसको मरास लगी हुई है, क्या लगी है जिसको मरास, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए आप बताइए। अब वहाँ पर देखो श्री वशिष्ठ जी विराजमान है, वहाँ पर पराशर जी विराजमान है, समझे ना, राघवेंद्र नहीं है वहाँ पर, तो व्यास जी और व्यास जी विराजमान है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता डंके की चोट, कोई परीक्षा चिंता मत करे, हम तुझको भागवत सुना के हम मोक्ष करेंगे तेरा। क्यों? वैराग्य नहीं है। जिसके अंदर जितना ज्यादा वैराग्य है वही पुराण प्रवचन का उतना ही बड़ा अधिकारी माना जाता है। अब वहाँ पर जो है श्री अब तो सबकी निगाह नीचे हो रही थी। कोई कह रही थी मृत्युंजय, जब सवाला का मृत्युंजय करवाई दो, बोले कै दिन में हो जाएगा? बोले यहाँ 7-8 ब्राह्मण बैठेंगे तो 5-7 दिन तो हो ही जाएगा। कोई कहता बगुलामुखी होने दो, समझे ना। लेकिन वहाँ ऋषि मुनि बोले कि हम यहाँ रहेंगे, हमें क्या फायदा मिलेगा। अब क्या था, सबके सब संकुचित थे। आज भगवान ने सोचा कि ये हमारा स्वरूप जो है कुंठित हो रहा है, तो भगवान का इसको कहते हैं आवेशावतार। इसलिए यहाँ पर अगमत नहीं कहा, समझे ना। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यद्रेच्छया गामत मानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो कृतस्य बालैर्वधूतवेश। वहाँ पर भगवान सुखदेव जी का एकदम प्राकट्य हो गया, आते भी दिखाई नहीं दे। अभवत अगमत भी कह सकते थे, तत्र आगमत छंद भंग नहीं होता, लेकिन आगे साफ साफ प्रकट हो गई। क्यों? और यही तो है जहाँ पर ये ज्ञानी जन भक्त भाव देखते हैं, ये बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, जिनको बुलाना नहीं पड़ता। सूर्योदय हो गया, बस कमल जहाँ खिला सोई भौरा उड़ के मरदाने लगे जाते हैं।
देखो छंद वो है सवई वे कवित्व। कमल कब गए है, ब्रज भाषा में है ये कमल कब गए है, भ्रमरन बुलाए वे को। कमल कब गए हे, भ्रमरन बुलाए वे को। रूखन पखेरू पर बेसन मंडरात हैं। रूखन माने वृक्षों पर, रूखन पखेरू, पखेरू माने पक्षी। रूखन पखेरू पर बेसन मंडरात हैं। चंद्रमा की चिट्ठी, चंद्रमा की चिट्ठी कब गई ही चकोरन पे। गई ही माने गई थी। अच्छा, चंद्रमा की चिट्ठी कब गई ही चकोरन पे। घन के गरजवे से दादुर चिल्लात हैं। बैठो बैठो बैठो, कुछ काई खोल लो, सीधी कर लो। घन के गरजवे से दादुर चिल्लात हैं। घन के यहाँ पर गई थी करने, गई है, गई थी करने की गई है करने। गई ही है नहीं, ही माने थी। अच्छा, मानसर गयो हो चल कौन दिन हंसन पास। मानसर माने मानसरोवर। मानसर गयो हो चले कौन दिन हंसन पास। मानसन मानसर गयो हो चल कौन दिन हंसन पास। दीपक पतंग ज्योति चाहत अकुलात हैं। दीपक पतंग ज्योति चाहत अकुलात हैं। दीपक पतंग ज्योति चाहत अकुलात हैं। ऐसे ही साधु कवि, ऐसे ही साधु कवि पंडित महानुभाव। पंडित पंडित लिखना है अपने को, पंडित बंगाली भाषा में पंडित बोलते हैं ना। तो ऐसे ही साधु कवि पंडित महानुभाव। जहाँ जहाँ भाव देखें कहीं चले जाते हैं। जहाँ देखते हैं ना कि स्टैंड लगा हुआ है और कथा करनी है तो चले जाते हैं। ऐसे ही साधु कवि जहाँ जहाँ भाव देखे कहीं चले जाते हैं। जहाँ देखा पंक्ति जय बोल रही है, आओ भाई भगत जी अब प्रसाद तुम्हारी खाएंगे आज। तो थोड़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा करो तो बनाना चालू कर दो, थोड़े से क्या होता है। आज परीक्षित जी ने कहा ऐसे ही साधु और पंडित महानुभाव जहाँ जहाँ भाव देखें कहीं चले जाते हैं। ये नहीं लिखा है? लिख लिया? तो देखो यहाँ इस श्लोक को बोल करके परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया, अपने यजमान से कराया करना। हमारा यजमान पूजा करता नहीं भाई, समझे ना। हमने कथा कही, उसमें कहा था कि यजमान परीक्षित जी ने पूजन किया और यजमान बैठा हुआ अपना यह कीर्तन कर रहा है बैठा हुआ। हमारा गिरदारी सोच रहा कि हम कीर्तन बोले तभी नहीं करेगा पूजा ये, समझे ना। लेकिन तुम लोग कहा करना, तो तुम बता दिया करना कि देखो आज सुखदेव पूजन होगा।
कल जो है शंकर भगवान का विवाह होगा, उसके लिए दहेज वगैरह जो होता है सो ले आना। अच्छा, और तीसरे दिन लोग क्या करते हैं, बामन जी कथा सकाई देते, सात शाम को जाएंगे, तीसरे दिन नहीं, और चौथे दिन जहाँ बैठे थोड़ी एक घंटा भर बाद राम जी का है, और सांझ को श्याम जी का, और 5वें दिन जाके गिरिराज पूजन, 6वें दिन रुक्मिणी मंगल, 7वें को फिर सुदामा जी पे खींच लिया, और फिर जो है सब लोगों को कथा सुनाइए, सब दक्षिणा दे के जाएंगे मुझको ऐसे। तो परीक्षित जी ने प्रणाम किया, उनके लिए पत्र पुष्प समर्पण किया और बोले आज मेरा भाग खुल गया। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ते वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिनके स्मरण मात्र से गृहस्थियों के घर शुद्ध हो जाते हैं, दर्शन स्पर्श चरण प्रक्षालन की तो बात ही क्या है। सुखदेव जी को देखकर सब के सब खड़े हो गए एकदम, और फिर बाद में सब बैठे हैं। उनके पिता बाबा क्यों, वे सब गृहस्थी हैं, है ना, और सुखदेव जी विरक्त हैं। तो वैराग्य से प्रकर्षेण प्रकर्षोत्र विवक्षित हो, वैराग्य की अधिकता होने के कारण उनके पिता बाबा पर बाबा भी उसके खड़े हो गए। परीक्षित जी ने कहा गुरुवरनाथ, मैं समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ही कृपा करके मेरे समीप में आपके रूप में उपस्थित हुए, इसलिए पुनः पूछता हूँ कि यश्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम विभे प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। जिसको मालूम है कि मरूंगा मैं, उसको क्या जपना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, बताओ महाराज। भगवान बोले सुखदेव जी, परीक्षित तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कि मैं बिना बुलाया हुआ आया हूँ। बोले तो हमारे में निमंत्रण दिया था। बोले तो हम बेशर्म काय कह रहा हूँ, मैं तो आप शर्मा जी हैं, हम शर्म लिखता है ना, हम शर्मा हम। बोले बात ये है, आप मेरी बात मत मानो, अपनी मत मानो, तो किनकी माने, ग्वाल कवि की, ठाकुर कवि की तो मानोगे फिर मानेंगे। तो ठाकुर कवि अपना सवैया देते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं देखो, दिल साचो लगो जेहि को जेहि सो। दिल, दिल माने हर्ट, तो दिल साचो लगो जेहि को जेहि सो, तेहि को तेहि ठोर पठावत है। तेहि को तेहि ठोर पठावत है, तेहि को तेहि ठोर पठावत है। चले हंस चुगे मुक्ताहल को, जल चातक जल चातक स्वातक की पावत है। चातक माने पपीहा, स्वातक माने स्वाति नक्षत्र के जल को, तो जल चातक स्वातक की पावत है। जल चातक स्वातक की पावत है। हो गया। कब ठाकुर जामे न भेद कछु, कब ठाकुर जामे, जामे माने इसमें, कभी ठाकुर जामे न भेद कछु, उलझावत को सुलझावत है। कभी ठाकुर जामे न भेद कछु, उलझावत को सुलझावत है। उलझावत को सुलझावत है। परमेश्वर की प्रतीत यही, परमेश्वर की प्रतीत यही,
मिलो चाहत ताहि मिलावत है, परमेश्वर की प्रतीत यही, मिलो चाहत ताहि मिलावत है। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव देखो तो भगवान इसको तो 32 श्लोक में कर देंगे, 32 श्लोक में इसको कर देना। हाँ 32 28 में करो। देखो यच्छो तो मथो जब पियम, ठाकुर किसका है? कल लिखा कभी ठाकुर, ठाकुर कवि का है ये। बोले गुरुदेव आप इतनी देर ठहरे, इतनी देर में गाय का दोहन होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप देंगे। और परीक्षित जी ने को बांध लिया और पूरे 12 स्कंद तक सुखदेव जी महाराज जाने का नाम नहीं ले सके। अब कल बताएंगे, 12 स्कंद का प्रारंभ करेंगे ना, तो उसमें वो बताते जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। कृष्णाय